तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, जिससे कि आप उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है इस बार, क्योंकि इसमें हमें जो ये रेशनल नंबर दिए हमें इसे अब डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि जैसे कि 0.12 1 2 3 ये है ना, ये डेसिमल है, ठीक है। तो हमें इस रूप में लिखना है, ठीक है, इस रूप में लिखना है। तो उसके बाद हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो जैसे कि आपने इसे डिवाइड किया, अगर इसका उत्तर आ रहा है 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बार बार 1 2 3 आ रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, यानी कि जो हमारे टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि बार बार आ जा रहा है, इनफिनिट बार आ जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग वो होता है जैसे कि हमने अब 2 को 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 2 उत्तर आ जाएगा, बार बार तो आ नहीं रहा है। या फिर हम ले सकते हैं 3 को नहीं, तो 7 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 2.5 नहीं 3.5 आ जाएगा हमारा। तो 3.5 में वो खत्म हो जाएगा ना, बार बार तो आ नहीं रहा है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वैसे ही अब हमें इनमें बताना है। तो 36.100 है, तो हम सभी जानते हैं कि जितने संख्या है ना उतने आगे इसके पॉइंट लग जाएगा। तो पहले 36 लिख लेते हैं, ये 2 0 है, तो ये 2 0, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा और उसके आगे आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.36, ठीक है। और ये बार बार तो आ नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसके बाद चलते हैं दूसरे में, जो कि है 1/11, ठीक है। ये डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा सिर्फ। तो इसका उत्तर है 0.0909। ये 0.9 बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें एक चीज अलग होगी, जैसे कि 0.09 है ना, 09 बार बार आ रहा है ना, तो उस पर एक लाइन लग जाती है, उसे बोलते हैं बार, ठीक है। यानी कि ये दोनों संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद तीसरा 4 1/8, ठीक है, 4 है 1/8, तो इसे कहेंगे 8 4 32 प्लस 1 33.8 इक्वल में इसका उत्तर आ रहा है डिवाइड करने पर 4.125, 4.125 ये उत्तर आ रहा है इसे डिवाइड करने पर, ठीक है। ये 1 to 5 बार बार नहीं आ रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद है 3.13। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारा उत्तर थोड़ा लंबा आ रहा है, जो कि है 0.230769। ये बार बार आ रहा है, फिर से 230769, ये बार बार आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0.230769, ये जो संख्या है ना ये बार बार आ रही है, उस पर ये लाइन लग जाएगी, जिसे हम बोलते हैं बार, ठीक है। तो ये बार बार आ रही है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद 2.11, ठीक है, 2.11। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.1818, ऐसे ये बार बार 0.18, जो 18 है ना ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अब 0.8 इसके ऊपर ये लाइन लग जाएगी, ठीक है, ये लग गई, और ये बार बार है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद 329/400, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.8225, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो आ जाएगा टर्मिनेटिंग। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमें 1.7 की वैल्यू दी है, जो कि 0.142857, जिसके ऊपर लगा है बार, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि इसी बिना कोई कैलकुलेशन से हमें 1.7 की इसी टर्म से ना 2.7 से लेकर
6.7 तक की सारे टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन टर्म्स में हमारा हिंट दिया है, तो क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, तो 1.7 से हमें इन सब की टर्म निकालिए इस तरह, ठीक है। तो अब 2.7 निकालने के लिए हम इसे 2.1 से गुणा कर दें तो आएगा 2.7, ठीक है। उसी तरह अब हम 1/7 की जो वैल्यू है जो कि है 0.142857, इसके ऊपर बार इसके ऊपर नहीं आएगा, वो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7 की, तो इसकी वैल्यू है 142, इसकी है 285714, इसके ऊपर बार लगा, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है, 0.285714, इसके ऊपर बार लगा। तो ये पहली क्या चुकी है, इसके बाद दूसरे का निकालना है, अब निकालना है 3.7, इसके बाद सभी निकालने ना 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 तक, ठीक है। तो 2.7 का निकल गया, अब निकालना है हमें 3.7 का, तो हम क्या करेंगे, फिर से 0.142857 जिसके बाद लगा उसे अब 3 से गुणा कर देंगे, तो अब आ जाएगा हमारा 0.4285, 0.428571, ठीक है, 7 आ चुका है, तो ये अब आ चुकी है, इसके बाद निकाला है 4.7, तो फिर करेंगे 0.142857 को 4 से गुणा, तो आएगा 0.571428 571,428, यही है 571,428, ठीक है। तो ये भी आ चुका है, इसके बाद आएगा 5.7, ठीक है, 0.142857 को अब हम करेंगे 5 से गुणा, तो आ जाएगा 0.714714,285, तो इसके बाद, ठीक है, ये आ चुका है। इसके बाद है 6.7, अब फिर से 0.142857 को 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, लास्ट वाला है, तो इसका आ जाएगा 0.857142, ठीक है। तो ये आ चुका है, ये आपका उत्तर आ चुका है इस प्रश्न का। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो अब हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि 0.6 जिसके ऊपर लगा है बार, इसका मतलब कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपको पहले बता दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस संख्या को ना p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.6 है ना, तो हम सपोज कर लेंगे कि x है ना वो है 0.666 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 0.6, ये हो गया, ठीक है। अब हम दोनों तरफ ना 10 को गुणा करेंगे, तो आएगा 10 × x to 0, 10 × 0.666, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया 10x, ये आ गया ये 6.666, ये आ जाएगा, ठीक है, आप गुणा करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10x से फिर से करेंगे, अब इसे तोड़ेंगे, 6 + 0.666, अब ये 0 है ना, 6 है ना, ये 0 प्लस हो जाएगा, तो फिर से वही हो जाएगा ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 10x ले लेंगे, 6 प्लस यहाँ पे लिखेंगे x, क्योंकि हमने पहले माना कि x है 0.66, ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करेंगे 10x, इस x को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 1 गया, 9x बराबर है 6, अब x यहाँ पर ही रहेगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9, फिर हम 3 टेबल लेंगे, 3 × 6, 3 × 9, तो आ जाएगा 2/3, तो ये p/q के रूप में हो चुका है, और नीचे वो जो क्या हुआ वो 0 भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो चुका है। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो
तो अब हम आ चुके हैं इसके दूसरे पार्ट में, जो कि है 0.47। अब ना जो सिर्फ 7 पर लगी हुई है ये बात, ठीक है, यानी कि 7 है कंटिन्यूसली आ रहा है। तो हम फिर से x मान लेंगे 0.4777, ठीक है, इसे मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 10 से नहीं, इस बार 2 10 100 से करेंगे, क्योंकि इसके आगे जितनी संख्या होगी उतनी जीरो लगा देंगे एक के पीछे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा 100x मल्टीप्लाई करने से, तो मल्टीप्लाई करो मैं, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 4 आई थिंक क्या आएगा, तो हम हो चुके हैं इसके दूसरे पार्ट में, जो कि 0.47। अब 7 लगी है वो लाइक, ठीक है, इसे बोलते हैं बार, ठीक है, यानी कि तो अब हम मानेंगे x बराबर है 0.4, इसको निशान देंगे बार बार, तो आएगा 777 की बार बार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर लगाए ना निशान, तो पहले एक लीजिए और जितना लगाना एक पर लगाए तो फिर जो लगाइए, अब 10 है, अब इसी दोनों गुणा कर दीजिए, तो ये 10 × x बराबर है 10 × 4.777, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद 10x बराबर है 4.777, ऐसा किया, तो ये 10x, ठीक है। अब तो ये देखो ना 4.77 है, ये अलग है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर है, तो अब इसी बात की तरह आप वही कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस के पीछे वो पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी जैसे पहले किया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसे इसमें से माइनस करेंगे, इसे इसमें से माइनस करेंगे, तो 4.777 में से 0.477 को माइनस करेंगे, तो x को इस पर माइनस करेंगे, इस पर भी करेंगे, तो आएगा 10x माइनस x आ गया 9x, तो यहाँ पे से माइनस किया तो हमारा क्या 4.777 ठीक है। इसके बाद 0.44, ठीक है, 0.477 इसमें, ठीक है, ये है ना 4.777 फिर 0.477 आगे सबके 7 ठीक है। अब से माइनस करते हैं, 7 से 0 इसमें 0 इसमें 3 इसमें 4 वाले का 4.3 आगे जोड़ना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वाले का 4.3। अब यहाँ पर x रखिए, अब 9 को ले जाइए, तो अब साथ में निकालिए 4.3 को ना डेसिमल डाल दीजिए, तो आएगा 10, ठीक है। पहले 43 ले लेते हैं ना, उसके बाद इस पॉइंट को y लिख देना, ऊपर के जितने चले उसको उतनी जोड़ डालिए, तो आपका 43 10 आ गया, ये जो 9 है मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 9। अब इसका रेक्टिफाई कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो ये मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देना, तो इसका रेक्टिफाई कर लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 1/9 आ जाएगा। ये हम जानते हैं सबसे नीचे 1 लगा ही होता है, अगर कुछ ना हो गया 43 वाला 43 आ जाएगा, 10 आएगा 90, तो आपको आ जाएगा 43 190। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो अब हम आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट में, जो कि 0.001 और इसके ऊपर लगा है बार, यानी कि 001 बार-बार आ रहा है, ठीक है, बार-बार आ रहा है। तो फिर से हम ले लेंगे x बराबर है 0.001001 ऐसे बार-बार, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो अब इस पहले आप ले ले 1, ठीक है, 1 ले ले, उसके बाद 3 संख्या पर ये बार लगाए तो आप उतने 0 लगा ले 3, ठीक है। अब 3 इसे ना दोनों तरफ गुणा कर दें, तो गुणा किया, यहाँ पर x आ गया 0.001 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1000x और यहाँ पर आ जाएगा 1.001, क्योंकि ये 3 संख्या निकल जाएंगी बाहर, तो इसके आगे 0 तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं, जो लगाने की जरूरत है ही आपको, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद सेम नहीं है तो पिछली की तरह इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1000 में भी करना पड़ेगा, तो 1000x माइनस x और 1.001 में से भी ये चला जाएगा 0.001, ठीक है, चला गया। ये आ गया 999x, अब 1.001 है और एक तरफ है 0.001, यही है ना, एक तरफ 000, ये टर्म रिपीट हो रही है, ये सब 0 जाएगा उस तरफ, ये पॉइंट आ गया 1 से 0 गया 1, तो उत्तर आ जाएगा कब का 1 इस तरफ, ठीक है। अब x यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1.999, ये आपका उत्तर आ चुका है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, तो इसमें दिया है हमें 0.999 ये संख्या दी है। अब हमें इसे भी रेशनल नंबर में चेंज करना है, यानी कि p/q में रखना है, तो इसे हम मान लेंगे x, मान लिया। अब 9 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 पर होगा, ठीक है, तो 0.9 ऐसे होगा, तो बार ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब हम 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 10 × x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999,
ठीक है, 10x आ गया यहाँ पर आ गया 9.999, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 10x। अब हम इसे जो पिछला क्वेश्चन था उसके पहले कट के बाद तोड़ेंगे, 9 प्लस 0.999, ठीक है, प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से 10x रहेगा, 9, ये और ये सेम है ना सेम, तो ये यहाँ पर रहेगा x आ गया यहाँ पर 10x, और ये x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कर देंगे हम इसे, और इससे बराबर हो जाएगा 9, ये 9x बराबर है 9, यहाँ रहा x, और ऊपर आ गया 9/9, ठीक है। 9 1 9, 9 1 9, तो ये आता है 1/1, इसे आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। उन्होंने पूछा था कि आप प्राइस जो है आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन के, इसके 5th क्वेश्चन में, इसमें हमें 1.17 है ना, इसको डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड करने में बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये कितने नंबर के बाद ये रिपीट हुआ है, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0588235211747, तो ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई डिजिट बार बार आ रही है तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ये बताना है कि हमें कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही है, तो कितने डिजिट्स के बाद हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही है। ये क्वेश्चन में हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, तो इसमें हमें बोला गया है कि हमें कुछ एग्जांपल लिखनी है जिस p upon q के, जहाँ q 0 नहीं है और p और q के इंटीजर्स हैं, उनका कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा कोई और वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि उनको डिवाइड करें तो वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे। और साथ ही में हमें बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी p upon q में से q को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है q की पावर 2 या 5 होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 7/16, ठीक है। जो यहाँ पर क्या हुआ है ना, इसे अगर पहले हम डिवाइड करें तो आएगा हमारा उत्तर 0.4375 इसका उत्तर आ जाएगा। और ये जो 16 है, जो नीचे 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आ जाएगी ना 2, तो यानी कि 7/4 का स्क्वायर ये आ रहा है। तो ये पहला उदाहरण हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे 11/25, ये ठीक है। तो ये 25 है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, या 2 की रेज़ टू पावर 5, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इसे डिवाइड करके आ जाएगा 0.44, ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, और ये फॉलो करें 2/5 और इसे डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा कॉमन फैक्टर इसका, ठीक है। तो अब करते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन है कि हमें 3 एग्जांपल देने हैं, नंबर सजेस्ट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि जो हमारी शर्तों का ना माने पर ऐसे रिपीट भी ना हो, जैसे कि 0.0123 ऐसे करके बार बार कुछ गड़बड़ हो जाए, ये डिजिट बार बार आए पर इसमें थोड़ा कुछ और जोड़ दें, ठीक है। तो इसका पहला उदाहरण ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, ठीक है। इसका आएगा 1.7320508076, तो ये इसका नंबर कुछ है दूसरे क्लास, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम √10, ठीक है। √10 ले लेते हैं,
इसे टाइम क्या देगा 3.16227766016। इसके आगे बहुत कुछ है आ रहा ये है पर थोड़ा कुछ गड़बड़ी करते हैं वो, ठीक है। इसके बाद तीसरा, ठीक है, इसके ऊपर ले लेंगे 1/√5। ये भी एक नॉन टर्मिनल संख्या मिल रही है हमें जो कि है 0.4472135954। ठीक है, तो ये इसका उत्तर चुके हैं। तो अब करते हैं 8th क्वेश्चन में, जो कि है 5.7 और 9.11 के बीच में हमें 3 इरेशनल संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे 5/7 का और 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। इसका जो है 0.81, ठीक है। इन दोनों की ये आ चुकी है। उनके बीच में 3 इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 0.76 0.76007600, ठीक है। पहले भी उसके बाद दूसरी हो सकती है 0.8 0800 8000 80,000 कुछ भी सकती है। अपने अपने मर्जी से बस ये 0 बढ़ाने होते हैं, ठीक है, संख्या के बाद। या आप इसे लिख सकते हैं जैसे कि 0.75 और ये 71 और 81 के बीच बीच में लेनी है अपने, ठीक है। जो पहली संख्या है ये 71 है पहला, तो मैंने 76 से स्टार्ट किया, 81 है तो 80 तक के लिए मैंने, ठीक है, इसके अंदर अंदर रखने अपने, ठीक है। 0.75 है ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं 750 750 ये 3 हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में तो हमें ये बताना है कि ये रैशनल है ये इरेशनल, ठीक है। पहला है √23 है के प्राइम नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, तो ये ऐसे रहेगा, तो ये इरेशनल हो गया, इरेशनल, ये इरेशनल, ठीक है। ये √225, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हो गया रैशनल, क्योंकि ये हो जाएगा ना अंडर रूट में, ठीक है। 15 आ जाएगा इसका उत्तर, ये रैशनल हो जाएगा 15/1, ठीक है। आगे 0.3796 ये भी इरेशनल है, बताता हूँ। तो रैशनल में वो संख्या आती है जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल संख्या होगी। उसके बाद ये 7.478478 रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं होगा अच्छी तरह तो ये इरेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी है रैशनल। और ये लास्ट 1.10 100 50,000 10,000 ये है इरेशनल। क्यों है ये बताता हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक तरह का, क्योंकि 10 इसे 10 इसे 10 10 10 बराबर आ रहा है, तो उसमें एक संख्या और जुड़ती जा रही है, तो ये अच्छी तरह नहीं आ रहा है, यानी कि नॉन रिकरिंग है ये पूरा, जैसे पहली बार है वैसे बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी इरेशनल हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।